जोधपुर में नगर निगम द्वारा आज तार घर के पास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई 10 तारीख के मेले में लगने वाले ठेलों पर की गई, जहां नगर निगम के कर्मचारी रजनीश बारसा ने बताया कि ठेले कर्मियों को पहले ही बताया जा चुका है, फिर भी ये लोग ठेला लगाते हैं और लोगों को की आवाजाही की समस्या के चलते निगम को कार्रवाई करनी पड़ती है। नगर निगम जोधपुर उत्तर दक्षिण की आयुक्त महोदया श्रीमती पीयूष मुगला जी के निर्देश पर एवं हमारे उपायुक्त रेवेन्यू श्रीमती पुष्पा कौर जी के निर्देश पर आज ये कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण टीम ने 10 तारीख को जो हर महीने यहाँ मेला लगता है, उनको पिछले महीने भी बोला था कि यहाँ नहीं लगाना है, फिर उसके बावजूद ये लोग यहाँ फिर सुबह 7 बजे से इन लोगों ने यहाँ मेला लगाना चालू कर दिया, जिससे आम जनता को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, लोगों को परेशानी हो रही है। आम जन को परेशानी, लोगों को परेशानी देखते हुए हमारे आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इनको चेतावनी के साथ हटाने का पालन किया, लेकिन फिर भी ये लोग इधर से हटाते तो दूसरे गले में जाकर खड़े हो जाते। जब मजबूरन हमें इनका माल, कुछ व्यापारियों का माल जब्त करना पड़ा, तब जाके ये नियंत्रण में हुआ है और आज हमने इन सबको हटाया है शुभ मंगला जी के निर्देश पर। ये मेला सुबह से लगाया जा रहा है, अगर आप इनको यहाँ से हटाओगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए तो आप निगम प्रशासन से जाके बात कीजिए। इनको पिछली बार भी ये बात बोली थी कि आप जाके निगम प्रशासन से बात करो इस बारे में। तो निगम खुद इनको कोई जगह अलॉट क्यों नहीं कर रही? ये मामला उच्च अधिकारी से संबंधित है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। वहीं ठेला चालक का कहना है कि निगम हमें हमेशा गुमराह करती है। पहले हमें गांधी मैदान में मेला लगाने के लिए बोला गया था, पर वहां के क्षेत्रवासियों के कहने पर हमें वहां से हटा दिया गया। अब हम लोगों के पास और कोई भी जगह नहीं होने के कारण मजबूर होकर यहाँ ठेला लगाना पड़ता है। स्थानीय ठेले वालों ने नगर निगम की कार्रवाई पर रोष जताते हुए बताया कि यूपी बिहार से आए परप्रांतियों पर निगम कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन स्थानीय को कोई परेशान किया जाता है। ऐसे में हम जैसे हॉकर्स को आजीविका चलाना मुश्किल हो गया। गांधी मैदान के अंदर से उठा के वहाँ पे किसी ने स्टे लगा दिया तो हमें वापस यहाँ निकाल गया। तो उस बाबत के अंदर ना निगम ने आज तक हमारी सुनी, ना हमारे कार्यकर्ता जो भी ठेला यूनियन रहता वो कभी हॉस्पिटल भर्ती हो जाता है, किसी घर पे डेथ हो जाती है। जब समय आता है जब उनके घर पे डेथ मृत्यु होती है, मुंह छुपाते हैं। आपको क्या लगता है? हमारा ये लगता है उनके पीछे हम लोग जो गरीब फुटपाथ के ऊपर लगा था हम लूट रहे। और ये जितने भी यूपी बिहार वाले आते हैं, आज भी इस गाड़ी के अंदर जितना भी माल भरा है सिर्फ यहाँ शेरवासी वाले का भरा गया, यूपी बिहारी वाले का नहीं भरा गया। वो बग जाते हैं, उनको फुल छूट दी जाती है। 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक पूरे जोधपुर हर गली गली के अंदर वो ठेला प्रभाव करते हैं। पर गांधी मैदान से वापस आप मेला लगाना आए थे, उसके बाद में कोई रसीद कटी गई थी? कोई निगम जारी नहीं करी, ना हमें किसी ने बुलवाया, ना हमें कहा रसीद कटवाने के लिए। हमारे यहाँ पे थे 280 ठेले जो व्यवसायी बैठते थे, वहाँ पे कुछ अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने रसीद एक्स्ट्रा पढ़ाते हुए 650 ठेले और बढ़ा दिए, जबकि यहाँ जगह ही नहीं है, ना वहाँ गांधी मैदान में इतनी है, तो ये 650 ठेले कहाँ डालेंगे? तो आपने पिछले 4 सालों में किसी निगम अधिकारी से मिलने की कोशिश की? कोई अधिकारी ने कहा ये हमारे हाथ में नहीं, किसी के पास जाते हैं वो कहते हमारे हाथ में नहीं है। लिखित में दिया गया किसी को? लिखित के अंदर दे चुके हैं, पहले भी अखबार के अंदर भी आए हुए हैं क्या वो हमें व्यवस्था जगह दो, वो कह रहा अभी तो हमारा जगह बनी नहीं, हम देख रहे हैं। पहले ये जगह नो लैंडिंग जोन करती थी। कार्रवाई हुई है और आपको स्पष्ट आदेश दिया है अगली बार यहाँ से मेला नहीं लगेगा। अब आप आगे क्या करोगे? आगे अभी हमारे साथ 2 महीने इन्होंने ये कहा, पहले जज साहब की डेथ हो गई इसलिए हमें पार्किंग की जगह ये कह के हटाया गया, और अभी भी यही कह रहे कि जज साहब के लड़की की शादी है, लड़के की, यही कह के हटाया गया। मेला नहीं लगाने दिया जाएगा आपको? तो हम सीए साहब से मिलेंगे, कार्रवाई के अंदर बात करेंगे, क्या करोगे? आगे उचित कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आज जो सीए साहब ने हमारे से आज तक 590 रुपए की रसीद काटती आई है निगम ने, जो पैसा हमसे चार्ज लेते हैं, तो हमको इतना अंधेरे में क्यों रखा? कोई मेरा आज से तो लगेगा 70 सालों से यहाँ लग रहा है। मेला लग रहा है आज जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो एकदम कहाँ लगा के जाएंगे? ये भी आज हमारे भरोसा बैठे कहीं ना कहीं रोजी रोजगार मिलेगा। बाकी के 29 दिन ठेला कहाँ लगाते हैं? 29 दिन कहीं गलियों के अंदर ठेला लेके घूमते मजदूरी करने के लिए कहाँ जाएंगे? एक दिन मिलते हैं 10 तारीख के तक, लेके फिरते हैं गलियों में। वही मैं कह रहा हूँ कि आज ये व्यापार करने के लिए भाई बहनों को एक दिन, महीने के अंदर एक दिन मिलता है, उसमें भी आके निगम परेशान करने लग जाती है। जबकि हम कह रहे जो उचित रसीद आप लोग जो 2013 से हरि सिंह राठौर जी ने रसीद जारी की थी, उसकी हम बराबर रसीद हमारे पास पड़ी है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है।
अनीता चौधरी की नृशंस हत्या के खिलाफ सर्व समाज का सांकेतिक धरना। अनीता चौधरी की क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। यह हत्या केवल एक महिला पर नहीं बल्कि संपूर्ण समाज पर हमला है। असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए इस कृत्य में न केवल एक परिवार बल्कि सारे समाज की शांति और सुरक्षा को चुनौती दी है। महिला के शरीर के अंगों को टुकड़े टुकड़े कर देने जैसी नृशंसता दिखाई गई, जो समाज में बढ़ती असहिष्णुता और हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक अस्तित्व को कमजोर करने का प्रयास है। इस संबंध में रातनाड़ा स्थित कृष्ण मंदिर में सर्व समाज संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस घटना की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए। पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए। दोषियों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर उनको कठोर सजा देने की मांग। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का सर्व समाज संघर्ष समिति की ओर से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप ने समय निकाल कर यहाँ पधारे। सर्व समाज संघर्ष समिति द्वारा जो हाल ही में जोधपुर के अंदर एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना घटी, अनीता चौधरी की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके साथ साथ में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस घटना को घटे हुए 10 दिन हो गए और अभी तक मुख्य मुलजिम नहीं पकड़ा गया। और ये घटना पहले से प्री प्लान थी। 3 दिन पहले खड्डा खोद देना और उसके बाद में जिस तरीके से उसके शरीर के 6-6 टुकड़े कर देना और उसके बाद में दफना देना और उसके बाद में वो लेकर मुलजिम फरार है। सर्व समाज 36 कौम के अंदर और जोधपुर के आम नागरिक के अंदर भारी आक्रोश है। इस घटना के पीछे हमारा ये मानना है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है कि जिस तरीके से जोधपुर शहर भाईचारा और अमन चैन और अपराध वाला शहर जाना जाता है, उसके अंदर दहशत फैलाने का और जो जोधपुर की संस्कृति है उसको बिगाड़ने का ये कुकृत्य हो सकता है। इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। तो इसका हम चाहते हैं जो भी इसके अंदर सम्मिलित है उन सबको पर्दाफाश करें, सबका खुलासा करें। अब सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो जोधपुर में हुआ है उसको सरकार और प्रशासन निर्कुश साबित हो रही है। उसको लेके सर्व समाज द्वारा एक समिति का गठन किया गया है और उस समिति के माध्यम से प्रशासन को और राज्य सरकार को इस बात से आगाह किया जा रहा है कि तुरंत प्रभाव से मुजरिमों को गिरफ्तार करें, दोषी लोगों को भी, साथ में जुड़े हुए लोगों को भी गिरफ्तार करें और जल्द से जल्द न्याय दिलाएं और आगे से भविष्य में ऐसी घटना न घटे उसकी सरकार योजना बनाए जिससे अमन चैन जोधपुर का कायम रहे। तारीख को शाम को 7 बजे इनके भाई ने फ़ोन किया। उसने पहले 27 तारीख को उन्होंने बोला कि वो यहाँ से घर से गई है और हमें तो कुछ लग रहा है ऐसा कि उसको कोई मार देंगे। 6 बजे उस दिन 27 को फ़ोन किया था। तो मैंने कहा आप मीडिया बंधुओं को इत्तला कर देती हूँ मैं, आप कहो तो। क्या नहीं, अभी रुको, थोड़ा पता लगा लेते पूरा, बाद में आप कहना। 2 दिन के बाद 30 तारीख को इनको पता चलता है कि हमारी बहन को काट कर गंगाना गांव में खड्डा खोदकर गाड़ दिया गया। अब उस जगह हत्या भी नहीं की, किस जगह उसकी हत्या की, किस जगह उसको मारा, कहाँ से उसको लाया गया, तो इस सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। इसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं सीबीआई जांच करे, पूरे सारे जितने भी इसके अंदर है पर्दाफाश हो, ताकि आने वाले समय में हर महिला, हर बच्चियां अपने कहीं भी जाने से पहले घर वालों को इत्तला करके जाए। इसके माध्यम से ये भी संदेश देती हूँ, हमेशा महिलाओं को अपनी सावधानी रखनी चाहिए। अब वो बिल्कुल पड़ोसी था, उसका भी वो विश्वास करके गई, तो आप अपना पड़ोसी का भी विश्वास करें तो सोच समझ कर करें। और बच्चियों को भी सलाह देती हूँ कि इस तरीके से आप गलत किसी के साथ जाओगे तो और काट दी जाओगी और आपको काट के गाड़ दिया जाएगा। तो सोचें समझें और अपना ध्यान रखें और किसी के बहकावे में ना आए। कंटिन्यू से पूरी जितनी पूरी चला रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अनीता के खिलाफ कोई चल नहीं, सब कोई चल नहीं करते। लेकिन समस्या क्या है कि इस 2
10 दिन हो गई, जिस बॉडी की कटी हुई बॉडी 10 दिन से वहां पड़ी, 12 दिन से ऊपर हो गए। राजीव गांधी सर्कल के ऊपर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सांकेतिक धरना सर्व समाज छत्तीस कौम की ओर से दिया जाएगा, जो साधु संतों के सानिध्य में होगा। और उसके अंदर जोधपुर के सभी नागरिक, माताएं, बहनें और युवा सभी मिलकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, अपनी मांग रखेंगे और इस हत्या प्रकरण का शीघ्र निष्पादन हो और जो हमारी मांगे हैं वो शीघ्र पूरी की जाए। और यदि उसके बाद में भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद में जरूरत पड़ी तो जोधपुर बंद का भी आह्वान किया जाएगा शीघ्र ही। और उसके बाद में भी नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा जोधपुर की सारी जनता मिलकर, जिसकी सारी जवाबदारी सरकार व प्रशासन की होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जोधपुर केंद्र पर राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बेंगलुरु में किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में आज जोधपुर केंद्र इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी से ऑनलाइन कनेक्ट रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री ने MSME उद्यमियों के साथ VC के माध्यम से संवाद किया। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने MSME क्षेत्र में बैंकों की भूमिका की सराहना करते हुए इसके महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने भी बैंकों से आवश्यक सहयोग की अपील करते हुए इस सेक्टर में चल रही नवीन पहलों से अवगत। जिस तरीके से अभी हमारी सरकार का फोकस MSME के डेवलपमेंट पे है, तो आज इस प्रोग्राम के तहत व्यापारी की डायरेक्ट बात सुनने के लिए ये एक मंच बनाया गया है। तो उसी में हम अपनी बात रखते हुए ये बताएंगे कि MSME को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना पड़ता है। जोधपुर से जैसे 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व 3,000 फैक्ट्रियां हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे सरकार को ध्यान में रखते हुए इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन है चाइना से, वियतनाम से, इंडोनेशिया से। उस कंपटीशन को सस्टेन करने के लिए सरकारी पॉलिसीज का एक कंसिस्टेंट सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लें तो जैसे सरकार एक इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, तो हमेशा उसे एक छोटे समय के लिए बढ़ाया जाता है। MSMEs को फोकस करते हुए उसको अगर कांस्टेंट एक हमारे को बता दिया जाए कि ये आपको इतने समय के लिए मिलेगा, तो कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हुए उसको एक हम ध्यान में रखते हुए चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जिस तरीके जो एक्सपोर्ट सबवेंशन मिलता था, आज चाइना 11% है, वियतनाम में बहुत बड़ा सपोर्ट है, दूसरा लेबर इंसेंटिव्स वगैरह को लेके, तो अभी इंडिया में 1% से लेस कर दिया गया है उसको। तो हम लोग वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं। ऑलरेडी सारा काम एक टिपिकल हाथ से किया जाता है, तो उसमें कॉस्टिंग ऑलरेडी ज़्यादा होती है, और उसको विश्व पटल पे उसके कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सरकारी सपोर्ट MSMEs को बहुत ही आवश्यक है, और सरकार उसमें कार्यरत है। लेकिन कुछ ही हमारी तरफ से ये इनपुट हैं सरकारी। और जैसे ज़मीन, आपको एक सबसे बड़ी बात है, छोटे व्यापारी के पास पूंजी जितनी होती है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही लग जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सपोर्ट के लिए अगर ज़मीन में सपोर्ट मिले कि भाई आप जब तक काम कर रहे हो, ये हमारी तरफ से, जैसे कई स्टेट्स में ये मॉडल है, तो ये मॉडल अगर इम्प्लीमेंट किया जाए कि आपको काम करने के लिए ज़मीन बहुत ही सस्ती दरों पे दी जा रही है, तो हम अपना पूंजी का और अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करते हुए उसको मशीन्स में और लेबर बेटर प्रोडक्टिविटी में कर सकते हैं। सरकार अगर ध्यान देगी तो हम सरकार को बहुत अच्छा, जो उनका एक बहुत बड़ा फोकस मोदी जी का भी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, तो ये क्षेत्र उनके इस सपने को पूरा करने में पूरा प्रयासरत है, और हम इसकी तरफ से अपने तरफ से जो भी बेस्ट है जरूर करेंगे। थैंक यू। मैं अमित मुंद्रा, रेट्रो एनसी फर्नीचर एक्सपो, हैंडीक्राफ्ट एक्सपो। इस परस्पर संवाद कार्यक्रम में जोधपुर केंद्र पर बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक श्री लाल सिंह, बैंक के राजस्थान अंचल के महाप्रबंधक श्री हर्षद कुमार सोलंकी, जोधपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख श्री विवेक सिंघल, सिडबी के महाप्रबंधक श्री अशोक पांडे, PNB से उप महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार सहित MSME उद्यमी ग्राहक भी उपस्थित रहे।
जोधपुर दैजर मंडलनाथ क्षेत्र में खनन के दौरान किए गए ब्लास्ट से एक हादसा हो गया। हादसा बड़ा ही दर्दनाक रहा, जिसने एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई, तो परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान मेघवाल परिषद जोधपुर कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। बैठक की अध्यक्षता राजस्थान मेघवाल परिषद जिला शाखा जोधपुर के लक्ष्मण दास बागबाना ने की। बैठक में विशेष निर्णय लिया गया कि KR मेघवाल और उनकी कार्यकारिणी द्वारा महिला छात्रावास जालामंड जोधपुर के निर्माण हेतु मेघवाल समाज में अवैध रूप से चंदा एकत्रित किया जा रहा है, जो असंवैधानिक है। इसलिए इस चंदे को रुकवाने हेतु त्वरित कार्रवाई के ऊपर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस अवसर पर प्रतापनगर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कार्यालय में ACP श्री रविंद्र बोत्रा को नियुक्ति पर ACP रविंद्र बोत्रा को अभिनंदन पत्र और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया तथा आशा व्यक्त की गई कि अपने क्षेत्र में अत्याचारों की रोकथाम पर कानून व्यवस्था को बहाल करेंगे। इस बैठक में संरक्षक घनश्याम मेघवाल, कोषाध्यक्ष किशन लाल मेवा, भंवर लाल पॉस, चेनाराम मेघवाल, बनाराम बेघड़, भूपेश लवा, डॉक्टर रमेश परिहार, कमलेश तंवर, गगन बागराना इत्यादि लोगों की उपस्थिति रही। तो सरदार पटेल सभागृह रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्तालय की ओर से सुरक्षा सखियों को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, मोहल्ले में जाकर महिला एवं बालिकाओं को उनकी आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक करने हेतु ये सम्मान दिया गया। Available on Google Play and App Store. Download it now.